कोई कागज की कोई पोथी है, तो वास्तव में मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के जो पन्ने कुछ लिखवाए थे, परंतु उनको महाभारत में इंक्लूड नहीं किया था, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये कुछ पन्ने हैं जो पत्थर के आकार में है, इसलिए इसका नाम है व्यास पोथी। चलिए अंदर जाकर दर्शन करते हैं। बोल श्री वेदव्यास भगवान की जय। देखिए सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना वेदव्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। तो आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? छोटे बच्चे की बात ही क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी, उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा कृष्ण। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है, कानपुर झांसी के बीच। तो द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम हुआ द्वैपायन। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? कालपी में, कानपुर में। और ग्रंथों को कहाँ लिखा? माणा में। और ग्रंथों को कहाँ सुनाया? नैमिषारण्य क्षेत्र में। हुआ मेरे वेदव्यास, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा और कहाँ सुनाया। धन्य हो ऐसे माता पुरुषों के।